गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के टोटल हिस्ट्री के बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसे क्या हुआ इसके साथ। तो जैसा कि आप सारे लोगों नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से तो अवगत हुए ही होंगे। पहले नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था और पूरी दुनिया से विद्यार्थी बिहार के नालंदा जिले में इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। हजारों लाखों विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र पूरी दुनिया से रहे हैं। तो वाक्य क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव मूल रूप से 3 लोगों ने रखी। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव मूलतः 3 राजाओं ने रखी। पहले तो आप देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार के नालंदा जिला में है। बिहार के नालंदा जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के नालंदा जिला में है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई। 5वीं शताब्दी में हुई यानी आज से लगभग 1800-1900 वर्ष पहले 1800-1900 वर्ष पहले हुई 5वीं शताब्दी में। और सबसे पहले किसने किया, नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थापना किया राजा कुमार गुप्त ने। राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी 5वीं शताब्दी में राजा कुमार गुप्त ने। ये कौन थे, मगध के राजा। ये थे मगध के राजा। राजा कुमार गुप्त कौन थे, मगध के राजा। और मगध की राजधानी कहाँ पे थी, राजगीरा। मगध की राजधानी कहाँ पे थी, राजगीरा। जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रांगण था वहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे था। मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर राजा कुमार गुप्त का जो राजधानी था राजगीरा, उसकी दूरी इतनी ही थी। और नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में इसकी नींव रखा। इसने राजा कुमार गुप्त ने, जो मगध के राजा थे। मगध राज्य के बहुत बड़े राजा थे। राजधानी कहाँ थी, राजगीरा। अब आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 10 किलोमीटर लंबा, यानी 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा इसकी क्षेत्रफल था। यानी 10 किलोमीटर लंबाई में था और चौड़ाई में 5, उससे भी अधिक। यहाँ कम से कम 10,000 छात्र की पढ़ने की व्यवस्था थी और खाना पीना रहना हर चीज की सुविधा थी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी देश में, लाइट नहीं थी, उस 5वीं शताब्दी में 6ठी शताब्दी में दिए की रखने के लिए भी जगह बनाया गया था। राज वैद्य से लेके ज्योतिष से लेके मेडिसिन विभाग तक हर विषय की पढ़ाई इस नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। हर चीज की सुविधा निःशुल्क थी, क्योंकि जो और दूसरा, अब देखते हैं दूसरा राजा 7वीं शताब्दी में आया। 7वीं शताब्दी में दूसरा राजा आया, कन्नौज के राजा राजा हर्षवर्धन। 5वीं शताब्दी में राजा कुमार गुप्त और 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन आया। उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया। जब नालंदा विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल का निर्माण राजा हर्षवर्धन ने कराया, जो कन्नौज का राजा था, तो पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय अपने ख्याति को लेके विख्यात हो गया। उसके बाद बंगाल के राजा देवपाल ने 9वीं शताब्दी में आकर नालंदा विश्वविद्यालय की
तीसरी मंजिल का निर्माण कराया, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात प्राप्त की, पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम हो गया। अब घटना क्या हुआ कि राजा जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी को एक बहुत जटिल बीमारी लगी, बहुत जटिल बीमारी लगी, जो उसके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन खराब करती रही, दिन प्रतिदिन खराब करती रहती थी। उसने अपने हकीमों को दिखा के, सारे डॉक्टरों को दिखा के पूरा परेशान था, मरने की हालात में था। तो किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो हैं, उनका नाम क्या था, कृष्ण भद्र, आचार्य कृष्ण भद्र जी मेडिसिन विभाग के, विश्व के बहुत प्रख्यात मेडिसिन विभाग के आचार्य हैं, मेडिसिन विभाग के लिहाज, उनके पास आप जाइए। तो बख्तियार खिलजी के पास राजा भद्रसेन आए, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत बड़े मेडिसिन विभाग के आचार्य थे। तो बख्तियार खिलजी बोला कि ना, हम किसी काफिर के हाथ की दवाई नहीं खाएंगे, हम मूर्ति पूजन का खड़ा विरोधी था बख्तियार खिलजी। तो राजा कृष्ण भद्रसेन ने क्या किया कि एक कुरान के पन्ने पे दवाइयाँ लगा लगा के दे दिया। जब बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ता था तो उसके हाथ में थूक लगा के ऐसे उसके शरीर में दवा जाती थी, तो दिन प्रतिदिन वह ठीक हो गया। जब वह अच्छी तरह से बख्तियार खिलजी जब ठीक हो गया, तो उसने पता लगाया कि भैया हमने ठीक कैसे हुए। तो उसे पता चला कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के जो आचार्य थे, जो आचार्य जो थे कृष्ण भद्र जो आचार्य थे, वे कुरान के पन्नों पे दवाई लगा के हमें ठीक ही दिए। तो जलन के भावना से कि हमारे धर्म में कोई ऐसा था नहीं जो हमें ठीक कर सके, और एक दूसरे धर्म के मूर्ति मानने वाले यह नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, इन्होंने कैसे ठीक कर दिया। तो क्रूरता से उन्होंने क्या किया कि एक दिन 12वीं शताब्दी के में वह पूरे सैनिकों को लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुस गया, और चारों तरफ से दरवाजे बंद करके जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के छात्र मौजूद थे, सबका उन्होंने कत्ल कर दिया, सबकी खून कर दी, सारे शिक्षकों को मार दिया, सारे आचार्यों को मार दी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी पुस्तकालय जो थी, जैसे उनका नाम था रत्नावली पुस्तकालय, रत्नारती, रजनी रजत, रत्नावली, रत्नारती, रजनी रजक, ये जो 3 मुख्यतः पुस्तकालय थी, सारे पुस्तकालयों में आग लगा दिया बख्तियार खिलजी ने, और सबको जलाकर नष्ट कर दिया, सारे को जला करके नष्ट कर दिया। इस तरह से जब आग लगाया तो उस समय कागज नहीं हुआ करती थी, पांडुलिपि के लेख हुए करते थे, पांडुलिपि के लेख और ताम्रपत्र थे। ताम्रपत्र को जलने में 6 महीने 8 महीने लग गए। 6 महीने 8 महीने में वह ताम्रपत्र लिखा हुआ पूरे वर्ल्ड की धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की पुस्तकें ताम्रपत्र पर लिखी हुई, सारा विज्ञान, सारा एक एक करते करते धू धू करके जलता, धू धू करके जलता रहा। उसके बाद से यह जल करके खत्म हो गया। अगले बार 19वीं शताब्दी में एक चीन का कोई वैज्ञानिक आया, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिखी हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भारत को देखा, फिर बिहार में आया, फिर नालंदा जिला में गया, वहाँ जाकर नालंदा विश्वविद्यालय छपी हुई थी कि नालंदा यहाँ पे है, वहाँ उसने आकर के खुदाई चालू की। अब जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई का सारा जिम्मा यूनेस्को को मिला गया है। उसके बाद मोदी जी का दौर आया, उसके बाद
2016 में फिर से खुदाई चालू हुई। अब विश्व धरोहर में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम को माना जाता है। विश्व धरोहर में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम को माना जाता है। अगला पढ़ेंगे, विश्व धरोहर में अब जितनी भी नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई होती है पुरातात्विक विभाग के, सारे का जो अवशेष प्राप्त होते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई से, वह यूनेस्को जो संस्था है इसके पास रहती है। सारा चीज रहा। इसमें खुदाई हुई तो ताम्र के पत्र, 12वीं सदी के जले हुए चावल के टुकड़े, सिक्के, ये बहुत सारी चीजें नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई में मिलती हैं। तो ये रहा आज के लिए। उस नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे शीलचंद्र, धर्मचंद्र, चंद्रपाल, ये जो आचार्य थे शीलचंद्र, धर्मचंद्र, चंद्रपाल, ये नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय के बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विख्यात आचार्य हुआ करते थे नालंदा विश्वविद्यालय के। इस तरह धू धू करती हुई नालंदा इस कुख्यात लुटेरा बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर अब नालंदा विश्वविद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन से और उनका उद्घाटन होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय 2024 में फिर से नई ऊंचाई तक छू करके पूरे दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से ख्याति चमकेगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थी।